हमारे राज्य में आपका अधिकार कैसे हो सकता है? मारने के लिए आप हाल मार दोगे, लेकिन सुनो, अगर आप हमें मारोगे तो इतना याद रखना, ब्रह्मा जी ने युग बनाए हैं, उन युगों की आन टूट जाएगी। क्या बोले हम? तो परीक्षित सोचने लगे युगों की आन तो नहीं टूटनी चाहिए। परीक्षित बोले, देख मैं तुझे स्थान बताता हूँ, वहां जाकर के तू रहेगा। मांस खाया जाता हो, शराब पी जाती हो, वेश्याएं निवास करती हो, झूठी कपोलियां, संतों का माता पिता का अपमान होता हो, वहां जाकर तू रहे। कलयुग कहने लगा, महाराज आपने मुझे क्या सोच करके ये जगह बताई है? मेरे अंदर अवगुण नहीं बल्कि गुण भी है। बोले तेरे अंदर गुण क्या है? जवाब दिया, मेरे अंदर गुण है। सतयुग त्रेता द्वापर में व्यक्ति कोई गलत बात को सोच लेता था, सोचने से ही व्यक्ति को मनसा पाप लग जाता था। मेरे राज्य कलयुग में जब तक व्यक्ति पूर्ण तरह से पाप कर नहीं लेता तब तक वो पापी नहीं बने, नहीं कहलाएगा। और सुनो, सतयुग त्रेता द्वापर में पूरी जिंदगी भगवान के ध्यान में व्यतीत कर देते थे, लेकिन उन्हें पल भर आराम नहीं होता था। मेरे राज्य में कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी नरयुत्तर है। मेरे राज्य में स्मरण मात्र से ही व्यक्ति का उद्धार है। क्या बोले महाराज? हरिश्चंद्र सोचने लगे, घोड़े तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के अंदर। बोले ठीक है, सुन, हम तुझे वरदान देते हैं कि जा तू सोने में वास कर। वरदान दिया, एक सोने में वास कर, दो प्राप्त हो गए। दो कैसे? एक सोना महाराज कहाँ लग रहा है प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड चल रहा है आपका। ऐसी बात है, चोरी पकड़ गई। प्रेजेंट बॉडी यानी कि शरीर तो कथा पंडाल में, लेकिन मन सब्जी मंडी में घूम रहे हो, टमाटर को भाव चल कर रहा है। क्यों महाराज? गलत बात है। सोना, नींद, वरदान दिया एक सोना। उन्होंने तो कहा था सोना जो हम और आप पहन रहे हैं, सोना इसमें सोने में, लेकिन प्राप्त हुए तो एक सोना नींद में, एक सोना सोने में। लेकिन ये सोना इसमें नहीं जो सोना कहीं चोरी से लिया गया हो, कहीं बेईमानी से लिया गया हो। वो सोना आपके जीवन में खुशहाल रखने वाला नहीं है। घर में कलह ही आती रहेंगे, कुछ न कुछ होता ही रहेगा, विनाशकारी है। जैसे ही कहा सोने में वास करो, महाराज परीक्षित के सर पर सोने का मुकुट बना था। कलयुग ने कहा, कलयुग छोड़ो रूप बनाया, सोने का मुकुट खींच आया। अरे धर्म छाया और आगे अश्रु बढ़ाया। महाराज परीक्षित के सर पर सोने का मुकुट बंधा था। कलयुग ने छोटा रूप बना करके सवाल उठता है, परीक्षित के पास में मुकुट था, वो कैसा था? बेईमानी का। ये जरासंध का मुकुट था, कन्हैया की आड़ लेकर के भीम ने बेईमानी से मुकुट लिया था। कलयुग का वास हुआ, जब कलयुग का वास हुआ तो महाराज परीक्षित की बुद्धि विपरीत हो गई। तुरंत घोड़ा लौटाया, लोमस ऋषि के आश्रम पर आए, आवाज लगाने लगे, बाबा प्यास लग रही है, कोई पानी पिला दो। अब लोमस ऋषि तो भगवान के ध्यान में बैठे, उन्हें का मालूम कौन आ रहा है। परीक्षित सोचने लगे, इस ऋषि ने मुझे देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाया, ऋषि के गले में डाल के अपमान करके चले गए। इंद्रप्रस्थ में जाकर के जैसे ही मुकुट उतार करके पलिंग पर रखा है, तब उन्हें होश आया, अरे मैं ये क्या करके आया, मैं एक ऋषि का अपमान करके चला गया। भगवान मुझे मौत दे दे, अब मुझे मौत आ जाए। पश्चाताप करने लगे। इधर लोमस का बेटा श्रृंगी संग साथियों के साथ में खेलता हुआ आया है, देखा है पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। श्रृंगी ने ध्यान करके देखा है, समझ गया अभिमन्यु को लाला परीक्षित मेरे पिता का अपमान करके गया है। तो श्रृंगी ऋषि ने कोशिका नदी से अंजलि में जल लेकर के महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया,
ओ सावधान ओ तक्षक जीवित है जियो, सातवें दिन आवा पापी को दुनिया से यमपुर। और परीक्षित इतना अंधा हो गया, तूने मेरे पिता का अपमान कर दिया। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिखिए जी विश्व विधाता। मैं तुझे शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन वही तक्षक तुझे संसार से यमपुर की हवा खिला दे। उसके बाद पिताजी की समाधि खुलवाई। जब पिताजी की समाधि खुलवाई, सरंगी कहने लगा, पिताजी आप प्रभु के ध्यान में ऐसे लीन हो जाते हो, आपको कुछ ख्याल नहीं रहता, वो तुम्हारा अपमान करके चला गया। लोमस कहने लगे, बेटा तूने कहीं उसे श्राप तो नहीं दे दिया? उस भोले भाले राजा की कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी बेटा, उसके सर पर कलयुग का वास था, ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने श्राप दे दिया उसे। जाकर के उस राजा को बता दो, आज से शाप में दिन वही तक्षक जी होके तुम्हें खा लेगा, उन्हें सूचना दे दो। सरंगी कहने लगा, कदाप नहीं, जिसने मेरे बाप का अपमान किया हो मैं उसे जाकर के सूचना दूं? कभी नहीं। तो लोमस ऋषि ने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है, जाकर के परीक्षित को बता दो, कुछ बचने का उपाय कर ले, कुछ मुक्ति का द्वार खोलने का उपाय कर ले, उसे बता दो तक्षक द्वारा देहांत होने का श्राप लग चुका है। जब ये बात सुनी, चारों तरफ फैल गई, ऋषि मुनि विद्वान आने लगे परीक्षित के पास। कोई कहता है भजन, भगवान का भजन करो, कोई कहता है संकीर्तन करो, कोई कहता है संतों की संगत करो। लेकिन महाराज परीक्षित के दिमाग में कोई बात फिट नहीं बैठ रही, आखिर करना क्या है। आइए 2 लाइन का भजन बोलते हैं, फिर